हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। और देखिए साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि वोल्ट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वाट क्या होता है। देखिए वाट शक्ति का मात्रक होता है। जब भी देखिए आप दुकान पर जाते हैं तो आप देखिए इस तरह से बोलते हैं कि हमको 100 वाट का बल्ब चाहिए। यानी देखिए वाट यह बताता है कि कोई भी विद्युत उपकरण कितना शक्तिशाली है। और देखिए वाट आपको यह भी बताता है कि अगर आप 100 वाट के बल्ब को 1 घंटे तक जलाते हैं तो वह देखिए 100 वाट आवर बिजली की खपत करेगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई उपकरण जो है वह है 1000 वाट का, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको 1 घंटे तक चलाते हैं तो यह देखिए बिजली की खपत 1000 वाट आवर करेगा। और देखिए 1000 वाट आवर को 1 किलोवाट कहते हैं। आप देखिए 1 किलोवाट कहिए या फिर इसको आप 1 यूनिट भी कह सकते हैं। देखिए घरों में जो बिजली का बिल लगता है यही यूनिट के हिसाब से लगता है। देखिए आप लोग एक बात और भी सुने होंगे एचपी के बारे में। जब भी देखिए आप मोटर ख़रीदने जाते हैं तो आप देखिए बोलते हैं कि 1 एचपी का चाहिए या फिर 1.5 एचपी का चाहिए। देखिए 1 एचपी का मतलब होता है 746 वाट। देखिए एचपी का फुल फॉर्म हॉर्स पावर होता है। यानी देखिए शक्ति को आप वाट में भी माप सकते हैं, किलोवाट में भी माप सकते हैं या फिर एचपी में भी माप सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि एम्पियर क्या होता है। देखिए जिस तरह से आप वज़न को केजी में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी तरह से देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। देखिए इस फिगर से हम लोग बिल्कुल आसानी से वोल्ट, प्रतिरोध और एम्पियर को समझेंगे। देखिए एम्पियर कहने का मतलब है किसी भी तार के अंदर विद्युत की मात्रा कितना है। यानी देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं। देखिए एम्पियर जो होता है यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसके बाद देखिए वोल्ट। देखिए वोल्ट एक तरह का बल होता है जो देखिए विद्युत को आगे बढ़ाने का काम करता है। यानी देखिए यह धक्का देने का काम करता है। इसके बाद देखिए प्रतिरोध। यह देखिए एक तरह का अवरोध होता है जो देखिए विद्युत करंट को आगे बढ़ने में विरोध करता है। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि आखिर 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले सप्लाई समझना होगा। देखिए 2 तरह का सप्लाई होता है। एक होता है डीसी सप्लाई और एक होता है एसी सप्लाई। डीसी कहने का मतलब है डायरेक्ट करंट, जो देखिए हम लोग को इन्वर्टर से मिलता है। एसी कहने का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए जो घरों में बिजली आता है वह एसी करंट होता है। देखिए हम लोग सबसे पहले पता करेंगे डीसी करंट में आखिर 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, पावर बराबर वोल्टेज गुना धारा। देखिए इसी फार्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए पावर का मात्रक होता है वाट और यहाँ पर देखिए वोल्टेज है। इसके बाद देखिए गुना में है धारा, यानी इसके जगह पर हम लोग एम्पियर लिख सकते हैं। देखिए आप इसी फार्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जब भी आपको डीसी में अगर बैटरी की बात करें तो उसका जो वोल्टेज होता है वह होता है 12 वोल्ट। इसके बाद देखिए हम लोग को 1 एम्पियर में पता करना है ना, तो गुना में लिखेंगे 1 को। 12 से गुना 1 में करें तो यहाँ पर देखिए होगा 12। यानी देखिए कितना वाट होगा 1 एम्पियर में, तो वह देखिए 12 वाट होगा। यानी देखिए डीसी के केस में
वोल्टेज जितना होता है उतना ही वाट होगा। देखिए यह जो है बैटरी के साइड से है, लेकिन देखिए जब भी इन्वर्टर होता है तो उससे जो आउटपुट निकलता है वह देखिए 230 वोल्ट निकलता है। तो देखिए वोल्टेज के जगह पर हम लोग लिखेंगे 230 को। इसके बाद देखिए 1 एम्पियर है ना, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1 एम्पियर को 230 से गुना 1 में करें तो यहाँ पर देखिए होगा 230 वाट। यानी देखिए इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है वह 230 वोल्ट होता है। तो देखिए 1 एम्पियर में कितना वाट होगा, वह देखिए 230 वाट होगा। यह देखिए होता है डीसी के केस में। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि एसी के केस में फार्मूला क्या होता है। तो देखिए पावर बराबर होता है वोल्टेज गुना धारा, और इसमें देखिए एक वैल्यू और भी ऐड हो जाता है, वह होता है कोस फाई का मान। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह कोस फाई क्या है। देखिए कोस फाई होता है पावर फैक्टर। आपको देखिए डीसी के केस में पावर फैक्टर का मान आप लिखिए या फिर नहीं भी लिखिए, डीसी केस में पावर फैक्टर का मान हमेशा 1 होता है। लेकिन देखिए एसी के केस में यह 1 नहीं होता है। अगर देखिए एसी के केस में बात करें पावर फैक्टर की, तो इसका देखिए एवरेज वैल्यू 0.8 होता है। चलिए हम लोग एसी के केस में समझ लेते हैं कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। तो यहाँ पर देखिए पावर इसी तरह से रहेगा। अगर देखिए एवरेज अगर एसी करंट की बात करें जो हम लोग के घरों में आता है वह होता है 230 वोल्ट। इसके बाद देखिए 1 एम्पियर में पता करना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 एम्पियर, और देखिए कोस फाई के जगह पर यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर का मान है 0.8। अब देखिए इन तीनों संख्याओं का गुना करेंगे। देखिए इसका गुना करने पर होगा 184 वाट। यानी देखिए एसी के केस में 1 एम्पियर में 184 वाट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।